क्षमा प्रिया स्वहृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विस्मो यथा। भगवान के लिए तो सभी समान है। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूता, सब मेरे। लेकिन फिर भी भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? हरदम देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं, जबकि उन्हीं के सब पैदा किए हुए। फिर भगवान क्यों ऐसा विषम व्यवहार करते? रामचरितमानस में देवगुरु बृहस्पति इंद्र को बताते हैं यद्यपि भगवान समान है, यद्यपि समान ही रागेन रोष, यद्यपि समान रागेन रोष, गाये न पापे पुण्य गुण दोष, गाये न पापे पुण्य गुण दोष, तदपि विषम सम करई बिहारा, तदपि विषम सम करई बिहारा, भगते अभगते हृदय अनुसार, भगते अभगते हृदय अनुसार। यद्यपि भगवान समान है, सभी को अपना मानते हैं, फिर भी भगवान जितना बड़ा पक्षपाती कोई नहीं है, ये भी ध्यान नोट कर लेना। भगवान बहुत पक्षपात करते हैं। यद्यपि समन ही राग न रोसु, गाहे न पाप पूर्ण गुण दोषु, तदपि विषम करें विहारा। फिर भी भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। अपने बगल में आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम तो हमारे आ जाओ। और जो अपराधी होता है उसे किनारे लगाते। मैं नहीं कहता, रामायण में उदाहरण दिया, जहिया के बधियु व्याधि बाली, सोई सुकंठ सोई के कुचार। बाली को क्या क्या करके मारा? बधु लड़कनी पर उन्होंने यही कहा ना, अनंत बधु भगिनी सुतनारी सुन सट कन्या, और सोई कुचाल सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण खेरी, सोन राम ये सपन है। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी, भगवान सम व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान देवताओं पर ही करुणा करते हैं, भगवान ने दैत्यों के ऊपर भी करुणा की। और यहां से प्रारंभ करते हैं श्री प्रहलाद जी का चरित्र। ये जो यहां पर जो कथा है, यहां पुराण का 5वां लक्षण है, अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मोतया होती मानी कर्मवास। 15 अध्याय है अलग अलग करके पूरा, देव अधिदेव और अध्यात्म का निरूपण है। बहुत सुंदर उपदेश भी है, पर यह उपदेश जो है ना, आश्रय वेदांत का उपदेश है। जब हिरण्याक्ष मारा गया, स्वजन रो रहे थे, उसकी मुर्दे को जलने नहीं दे रहे थे, तब खुद हिरण्याकश्यप ने उपदेश दिया। और जो अपने स्वार्थ के लिए उपदेश दिया जाता है वो आश्रय वेदांत कहलाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण ते नर न। रावण ने भी कहा है कि नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये जो उपदेश आश्रय वेदांत, इधर लोगों को ये बता रहा था कि नित्य आत्मा व्याह शुद्धा सर्वगा सर्ववित महान, सर्ववित पर। ये आत्मा नित्य शुद्ध प्रबुद्ध है, ये कभी मरती नहीं। और धरती में जो पैदा होता है एक दिन मरता है, और खुद अमर होने के लिए चला गया तपस्या करने के लिए। इतनी ऊर्ध्वाव होकर के ऐसी तपस्या की कि लोकांतर दग्ध होने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। देवताओं ने सोचा इसे तपस्या इसकी हिलाई जाए। हिरण्याकश्यप की पत्नी जो कयादु थी, प्रेग्नेंट गर्भावस्था में थी, उसके केस पकड़ करके खींच करके लाई, तलवार खींची। मारने ही जा रहे थे, महर्षि नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने फटकारा, ऊंच निवास नीच कर दो। कहने को तुम देवता हो, पर कर्म तुम्हारे कितने निकृष्ट हैं।
एक स्त्री के ऊपर तुम शस्त्र उठा रहे हो। इंद्र ने कहा कि महाराज इसका पति इतना भयानक है, इसका जो बेटा होगा वो भी राक्षस होगा, का जन्म से कोई राक्षस नहीं होता है। जैसे उसे संस्कार बच्चे को मिलता है वैसे हो जाते हैं। उसके बाद नारद जी ने सोचा कि इनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता मेरे जाने के बाद में ये फिर मार दे, इसलिए वो कयाधु को लेकर के बृहस्पति आश्रम में चले गए और वहां महर्षि नारद जी ने कयाधु को नवधा भक्ति सुनाई। गर्भ के अंदर में उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में जरूर लाया करो, उससे उनके संस्कार सुधरते हैं। उसके बाद में महाराज क्या हुआ, भगवान जब प्रसन्न हुए हिरण्याकश्यप के सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो क्या मांगा उसने? वरदान मांगते हुए उसने स्पष्ट रूप से कहा यदि दास्यस्य विमतान वरान में वरदोत्तम, हे वरदान देने में वरदोत्तम, भूतेश अभ्यद्विवद दृष्टि भूते व्यस्तुत विशिष्ट, मैं आपसे यही कामना करता हूं मृत्युर माभून में प्रभु मेरी मृत्यु ना हो। क्या ये तो संभव नहीं, तो उसने विकल्प से वरदान मांगे, नांतर वहृदवा मृत्यु न तस्मान्यदिपिमा प्रभो। तो महाराज मेरी घर के अंदर में मौत ना हो, का नहीं होगी। का घर के बाहर में मौत हो, का नहीं होगी। का धरती पर मौत ना हो, का बिल्कुल नहीं होगी। का आकाश में भी नहीं मरूं, का बिल्कुल नहीं मरोगे। और बोलो। तो उसने कहा मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। कहा तुम अस्त्र से भी नहीं मरोगे, शस्त्र से भी नहीं मरो। आगे बोलो। कहा मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं। कहा बिल्कुल नहीं मरोगे। बोलो और क्या चाहिए। तो उसने फिर अकल लगाई, उसने कहा कि महाराज मैं मनुष्य से ना मरूं, पशु से नहीं मरूं। बिल्कुल नहीं मरोगे तुम, मनुष्य से भी नहीं मरोगे, पशु से भी नहीं मरोगे। कहते हैं कानून वाले जो कानून की ला की किताबें लिखते हैं ना, उसी में रास्ते छोड़ जाते हैं कि बेटा तुम पकड़े कैसे जाओगे, तुम डाल डाल हम पात पात। कभी कभी एक चीज को नोट कर लेना, कभी कभी होशियारी इसी में होती है कि अधिक होशियार ना बने। क्या जिन्होंने ज्यादा होशियारी की वो अपनी होशियारी में ही धरे गए। रावण ने कहा हम काहू के मरे ना मारे, और कहते कहते कह गया बानर मनुष्य जात दे। बस बोले बस ठीक है, इतने से ही काम चला लेंगे, बानर मनुष्य बनेंगे। दुर्योधन भी अपनी गलती में ही मारा गया। इसने कहा कि महाराज मैं सब कुछ कहने के बाद में कहा अभी मैं खड़ा हूं, तुझे जो कुछ मांगना हो और मांग ले। उसने कहा अब कुछ और रह गया क्या? उसने कहा एक काम करो महाराज, सीधा सा वरदान दे दो कि 12 महीने में मेरी मौत ना हो। बोले बिल्कुल नहीं मरेगा तू, 12 महीने में नहीं मरेगा। आप खुश हो गया। बोले अब क्या हो सकता है, 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने उसको मारने के लिए अधिक मास बना दिया, एक पुरुषोत्तम मास। इसको अलग अलग लोगों ने अर्थ किया। जो आलसी लोग थे उन्होंने खरमास कर दिया उसको, ऐसे में कोई पुण्य कर्म नहीं होता, कुछ मत करो। भगवत भक्त लोग थे उन्होंने अधिक मास कर दिया। ऐसे तुम बहाना बनाते हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं। बोले ये जो पुरुषोत्तम मास कर दिया भक्तों ने, कहा ये जो महीना है इसको केवल पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम का भजन पूजन करो। और बिजनेस वालों ने कहा कि अधिक है और कमाओ। लोगों ने अलग अलग इसके अर्थ कर दिए, पर भक्तों का अर्थ यह है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास नहीं होता, पुरुषोत्तम मास। और तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारा परमर्ष्या, उसके 4 पुत्र थे। प्रहलादो भुवन महास्तेषाम गुणैरो महदुपासका। प्रहलाद के चरित्र क्या थे? ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्य संदो जितेंद्र। भक्त को चरित्रवान होना चाहिए। प्रहलाद का चरित्र कैसा है? प्रहलाद जी महाराज हैं ब्रह्मण्या शील संपन्न। जो ब्रह्म में अनुरक्ति रखने वाले संत हैं उन संतों में उसकी निष्ठा थी। ब्रह्मण्या शील संपन्ना, चरित्रवान। ऐसे प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए जब उसने भेजा, प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को कीर्तन करते हुए देखा। उन्होंने रथ को रुकवा दिया, पूछा ये क्या कर रही हो? कहा मैं कुम्हार हूं और मैंने अपने सारे घड़े इसमें रख दिए हैं। भूल से एक घड़े के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे चले गए।
अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूं, हे ईश्वर बिल्ली के 4 बच्चों को जीवित बचा लेना। तो महाराज, तो प्रहलाद ने कहा तो क्या, मैंने तो ये सुना है, मेरे पिताजी ने बताया कि मेरे पिताजी ही दुनिया के ईश्वर है, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उस कुम्हार ने कहा कि तुम्हारा पिता मारने का देवता तो हो सकता है, लेकिन किसी मरने वाले को जिला नहीं सकता। कहा तो तुम जिसका भजन कर रहे हो वो जिलाएगा? बोले हाँ। प्रहलाद जी वहीं पर खड़े हुए, कहा मैं देखूंगा। और कीर्तन शुरू हो गया। थोड़ा आप भी गा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी का, राम जी का बड़ा सुंदर कीर्तन किया। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाही मां। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाही मां। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षे मां। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षे मां। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब, कृष्ण के भाव से, कृष्ण के सब पाहि मां। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे आप कीर्तन बड़े भाव से कर नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। एक थोड़ी बात मैं आपको काशी की बताता हूं। काशी में मैं ब्रह्मनाल में रहता था, मणिकर्णिका घाट के पास। अब जो काशी गए हैं महाराज जी जानते होंगे मणिकर्णिका घाट का महत्व क्या है। मणिकर्णिका घाट वो है जहां पर अनवरत 24 घंटे चिताएं जलती रहती, मुर्दे आते रहते। एक मुर्दा निकल रहा था, लोग आवाज लगा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कहते हुए चले जा रहे थे। तो बीच में एक संत आए, उन लोगों को रोका, कहा ठहरो। बोले क्या बात है? कहा एक प्रश्न का आपको प्रश्न सूझ रहा है, हम मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं। कहा नहीं, प्रश्न ये है कि आप लोग तो बोल रहे हो कि राम नाम सत्य है, लेकिन ये जो 4 कंधे पर आराम से लेटा हुआ चला जा रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहा है? कहा महाराज आप में अकल नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? कहा महाराज उसको गया, वो चला गया बेचारा, कैसे बोलेगा? इसलिए जो ना बोले तो समझ लेना, मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भगति जिने हृदय न आए, राम भगति जिने हृदय न आए। जीवत सब समान हे प्राण, जीवत सब समान हे प्राण। जिनके जिह्वा से राम नाम नहीं निकले, गोविंद नाम नहीं निकले और ताली ना बजे तो समझो कि वो गए। अब आप अगल बगल में देखते रहना। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षे मां। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षे मां। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि मां। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाहि मां। प्रहलाद जी ने अपने आंखों के सामने देखा, इस कीर्तन के प्रभाव से जब वो आवाज शांत हुआ और घड़े निकाले गए, सारे घड़े पकड़ के सुर्ख लाल हो गए थे, पर जिस घड़े के अंदर में बिल्ली के बच्चे थे वो एकदम शांत था। बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए निकले, प्रहलाद जी के आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे और उनको माँ के गर्भ में सुना हुआ जो नारद जी का भक्ति में उपदेश था वो याद आ गया
माँ के चरणों में गिर पड़े, कहा कि तू मेरी सच्ची गुरु है और तूने मेरी आंखों को खोल दिया। ईश्वर तो केवल श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं और कोई नहीं है। प्रहलाद जी महाराज जब पाठशाला में गए तो उनका पढ़ाई में कतई मन नहीं लगा। पुराने जमाने में क्या पढ़ाया जाता था? गामानी गणेश, हामानी हनुमान, रीमानी ऋषि। लेकिन अब युग बदल गया है, इसलिए अब क्या पढ़ाया जाता है? धर्मनिरपेक्ष हो गया अब। इसलिए अब क्या पढ़ाया जाता है? गामानी गधा, ऊमानी उल्लू, कामानी कबूतर। क्योंकि भगवान का नाम पढ़ाएंगे तो धर्मनिरपेक्ष कैसे रहेगा ना, इसलिए लोगों ने बदला। पर प्रहलाद जी महाराज को जब भगवत भक्ति में तल्लीन देखा, बाद में प्रहलाद जी पढ़ के आए पिताजी के पास। पिताजी ने कहा बेटा कोई अच्छी कविता सुनाओ, पोयम सुनाओ। तो पिताजी ने क्या सुनाया प्रहलाद जी ने कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्म पातम ग्रहमंधिकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि सांसारिक माया प्रपंच को त्याग करके जंगल में जाकर के हरि का आश्रय ग्रहण करो। इसके अलावा नान्यः पंथा विद्यते अयनया, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उसी समय अपने पुत्र को गोद से उतार करके फेंक दी। गुरुओं को बुलाया, संडमर्क शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र। कहा तुम क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को? तो गुरुओं ने कहा महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो भी बोल रहा है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना तो मैंने ये सिखाया है। तो बोले फिर कोई बाहर का आके बच्चों को बहका रहा है। न पर प्रणीतम, कोई नहीं आता हमारी पाठशाला में। श्रुतम बदत्ते सितवेंद्र शत्रु। महाराज आपके शत्रु का ये नाम ले रहा है, क्योंकि हरि ने उसके बड़े भाई को मारा हिरण्याक्ष को, इसलिए वो गुस्सा है। हिरण्याक्ष मानी क्या होता है? हिरण्य यस्य अक्षाणि सीदंती सा हिरण्याक्षा। जिसकी केवल पैसे पर नजर रहे, सत्संग में नजर ना हो, भगवान के वचन में। टका कर्मः टका धर्मः टका ही परमम तपः यशो पार से टका नास्ती। हा टका टक टकायते, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। उसी का नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्य मानी सोना, और उसी में जिसकी हिरण्य यस्य अक्षाणि सीदंती। और हिरण्य कश्यप किसी कहते हैं? हिरण्य मानी सोना, कश्यप मानी सेज। जो पैसों के बंडलों पर सोने का ख्वाब देखता हो, उसी का नाम है हिरण्यकश्यप। इसलिए महाराज तवेंद्र शत्रु नैसर्ग की मत विसराजन। महाराज ये हमने नहीं सिखाया, तब का ये इसका ज्ञान नैसर्गिक ज्ञान है। नैसर्गिक मानी प्राकृतिक ज्ञान। कभी कभी कुछ बच्चों में ऐसे संस्कार आ जाते हैं जो माता पिता ने नहीं दिए, फिर भी वो महान भक्त अपने परिवार से अलग निकल जाते हैं। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। संडामर्क ने कहा एक मौका आप मुझे दीजिए, अब हम इसको अच्छी तरह से संभालें। फिर ले गए, लेकिन फिर जब लौट करके आए, फिर पिताजी ने पूछा तुमने क्या सीखा बेटा, कोई नीति सीखी हो तो बताओ। तो महाराज 9 मार्ग हैं ईश्वर तक जाने के। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्ये धीतिमुत्तमम्। नौदा भक्ति। सबसे पहली भक्ति क्या है? भगवान की कथा को श्रवण करना पहली भक्ति। और भगवान की कथा में आओ तो कीर्तनम अपने आप आपका कीर्तन हो जाएगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यहां से जब उठना तो किसको याद करते हुए जाना? जो ठाकुर जी की कथा की गई है उसका चिंतन करते हुए जाओ। तो श्रवणम सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के पादारविंदों की सेवा कैसे करोगे? भगवान के पादारविंदों की सेवा का ये संत भगवान के पादारविंद हैं, इनकी सेवा करोगे तो भगवान के पादारविंद की सेवा है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना रोली चंदन आदि से, वंदनम भगवान को दंडवत प्रणाम आदि, अर्चनम वंदनम दास्यम, और सदैव दास्य भाव रखना जीवन में। जैसे वृत्तासुर ने कहा ना, अहम हरे तव पादे कुमूलो दासानुदासो भविता सुखिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। इस संसार में अगर सखा कोई है तो केवल ईश्वर को मानो और दुनिया में कोई भी अपना नहीं। इसलिए केवल ईश्वर को ही अपना मानो। और आत्म निवेदनम, जब भी आपको रोना है, जब भी आपको अपना दुख निवेदित करना है तो दुनिया के सामने मत जाओ, परमात्मा के सामने जाकर के ही अपना दुख रो, क्योंकि बांट न लई है जगत में। रहमन मन की विपत्ति को मन ही राखो गोए, बांट न लई है जगत में। सब आपकी हंसी उड़ाएंगे, कोई बांट नहीं। बहुत सुंदर उपदेश दिया। पर हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, गुरुओं को फिर बुलाया, दोबारा गुरु लेकर के गए, बोले अब हम आपको वचन देते हैं, पूरा ध्यान हम इसी पर केंद्रित कर देंगे। लेकिन उस समय तो एक और विडंबना आई। शुक्राचार्य जी कहीं यज्ञ करवा रहे थे दैत्यों का, वहां उन्होंने अपने बेटों को भी बुला लिया। षंड और अमर्क भी वहां पर चले गए। स्कूल पूरी में ना प्रिंसिपल ना वाइस प्रिंसिपल, बच्चों को आपात सूचा, उन्होंने बीच में घंटी बजा दी और बीच में घंटी बजी। सारे के सारे दैत्य बालक जिस प्रकोष्ठ में प्रहलाद बैठे हुए, वो प्रहलाद जी क्या करते थे, अपनी कॉपी में श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री, बस वही लिखते रहते थे। यही पढ़ाई जीवन की सही पढ़ाई। तनवन्य धीतमुत्तम, प्रहलाद ने कहा यही सबसे बड़ा अध्ययन है। प्रहलाद के प्रकोष्ठ में सारे दैत्य बालक आए, उठा करके उनको ले आए प्ले ग्राउंड में और ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। आप प्रहलाद जी तुम क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, वो हमें भी बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर उनको उपदेश दिया है। कौमार्य आचरित प्राज्ञो का भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है का, लेकिन लोग तो ये कहते हैं इसे बुढ़ापे पर जपना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आपके संस्कार, आप लोग जितने कथा में यहां बैठे हो ना, आप वही लोग बैठे हुए जिनके माँ बाप बचपन में आपको कथा में लाते थे। आप याद कर लेना, क्योंकि कथा श्रवण करने के संस्कार भी बचपन से ही डाले जाते हैं। भक्ति के संस्कार अगर बचपन से नहीं मिलेंगे तो बुढ़ापे में आप भक्ति नहीं कर सकते। कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कहां जाएं? कहोति प्रयासो सूर्यबालिका हरे, वो परमात्मा तुम्हारे दिल के ही अंदर बैठा हुआ है। नानक साहब जी कहते हैं तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग में। तेरा प्रियतम तेरे दिल में बैठा हुआ है और तू उसे दुनिया में तलाश। सभी दैत्य बालक प्रहलाद की भक्ति में डूब गए और सबने कीर्तन शुरू कर दिया। आप भी भाव से डूब जाइए, सब भाव से कीर्तन कर रहे हैं। हरि बो हरि बो हरि बो, भाव से गाना ताली जाते हुए। हरि बो 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 हरि बोल 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 हरि बोल
में मिल गए और सभी कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल। और जब इतने बच्चों के मुखारविंद से आवाणी निकली हरि बोल, तो महाराज दैत्यराज हिरण्याकश्यप के कान में गई। मंत्रियों को कहा कौन है जो मेरे दुश्मन को पुकार रहा है? कहा महाराज एक अगर बालक होता तो बताते, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। कहानी का नेता कौन है? कहा आपका बेटा है प्रहलाद। का बैन मूल सुत भयो भमोई, का गिरफ्तार करो उसे, पहाड़ की चोटियों से फेंक दो। महाराज जाकर के उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा, समझाने की चेष्टा की, पहाड़ के ऊंचे शिखर पर ले गए। कहा प्रहलाद इस नाम की हट को तुम छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी ने कहा है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस पहाड़ से तुम्हें गिराया जाएगा। प्रहलाद ने जब नीचे झांक करके देखा तो उसे झांक करके दिखाई पड़ा आजानुबाहु परमात्मा भुजाएं फैला करके खड़ा हुआ है। कहा प्रहलाद डरो मत, आ जाओ, हमारी भुजाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रहलाद वहीं से कूद गए। उन्होंने सोचा प्रहलाद तो मर गया, चलें प्रहलाद के शरीर को उठा लाएं। लेकिन जब नीचे गए तो प्रहलाद का बाल वाका नहीं हुआ। प्रहलाद आनंद से किसी के हाथ पकड़ करके गा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसके बाद महाराज हाथी को लाया गया, लेकिन हाथी ने अपने बंधनों को खोल डाला और जो उसके ऊपर महारथी बैठा हुआ था सूंड से पकड़ करके नीचे कुचला और प्रहलाद को उठा करके अपने कंधे पर बैठा लिया। और हाथी ने भी अपने आगे के दो पांव उठा दिए और वो भी कीर्तन में तल्लीन हो गया। हरि बोल 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 हरि बोल। और उसके बाद महाराज तप्त कढ़ाई में डाला गया, पर प्रहलाद को उसमें भी अपने गोविंद का दर्शन हुआ। गोविंद ने कहा कि प्रहलाद ये कोई तप्त कढ़ा नहीं, आ जाओ, अपन दोनों होली खेलेंगे अपना गोविंद के साथ में, आ जाओ। और हरि नाम संकीर्तन करते हुए प्रहलाद ने हर एक आपदा को पार किया। हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामा केवल। किसी भी प्रकार से जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो हिरण्याकश्यप बहुत चिंतित हुआ और उदास होकर के वो बैठ गया। उसी समय उसकी बहन होलिका आई। होलिका ने कहा कि भाई साहब मैं किस लिए, मैंने जब तब साधना जो की है मैं आज उसका प्रभाव दिखाती हूँ। मेरे पास में ऐसा मंत्र है कि अग्नि का ताप मुझे संतप्त नहीं कर सकता। मेरे पास एक ऐसी शाल है जिसको ओढ़ लेने के बाद में अग्नि मुझे छू नहीं सकती। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो डरई। होलिका उसको अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद को जब बैठी तो भगवान की कृपा से अग्नि ने प्रहलाद को तो स्पर्श नहीं किया, लेकिन अब यह हुआ कि वरदान का क्या हुआ। कहा तो वो उस लौकिक अग्नि में नहीं जली, ईश्वर की क्रोध रूपी अग्नि में जल करके खाक हो गई। दैत्य बालकों ने उसे बाद में पानी डाला, कीचड़ हो गया। हिरण्याकश्यप आया। हिरण्याकश्यप ने देखा ये तो प्रहलाद बैठा हुआ है, सोचा ये प्रहलाद ही है कि कोई और। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं कोई और नहीं हूं, आपका बेटा हूं। पश्चात ममगात सन्निधौ शलिलोपी शलिलायते धुना। मुझे आप स्पर्श करके देखो, मुझे स्पर्श करके ये अग्नि भी चंदन की तरह शीतल हो गई। तो होलिका का महाराज होलिका जल करके आज तक भगवान के भक्त का जो अपराध करते हैं वो देश में तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर वो विदेश में भी जाए तो हमारे देश के लोग बाहर भी पहुंच जाते हैं और विदेशों में भी होली जलाई जाती है, रावण जलाए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी ठौर नहीं है राम विरोधी के लिए। और उसके बाद में महाराज अत्यंत दिव्य सुंदर एक थोड़ी सी लाइन। जमुना तट आज मची होरी जमुना। हर जमुना तट आज मची होरी जमुना तट जमुना
आज मची होली जमुना तटे। अत्यंत दिव्यतम होली का महोत्सव तभी से शुभारंभ हुआ और अंत में महाराज उसने हिरण्याकश्यप ने देखा और लपक करके आगे प्रहलाद को पकड़ लिया कि जो तू कहता है कि ईश्वर तेरा सर्वत्र व्याप्त है, तो मुझे बता कि यस्तया मंद भाग्य तो सर्वत्र जगदीश्वर, यदि वो ईश्वर सर्वत्र है तो तुम फिर मुझे बताओ कि ईश्वर कहाँ पर क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखलाई पड़ता। अग जग में सब रहत विरागी, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां परमात्मा ना हो, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। इस खंबे में है, कहा इस खंबे में परमात्मा है। जो ही इतना कहा तो बोले बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी सुलभता में तेरा ईश्वर मिल गया। तलवार खींची और जो ही तलवार उसने उस खंबे में मारी, कहा मैं तेरा ईश्वर का अनंत का अंत कर देता हूँ। भयानक तम रोर करते हुए वो खंबा फटा और साक्षात नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यता तद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषा। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो भगवान ने कुछ देर तक युद्ध दिखाया और जो ही संध्या काल उपस्थित हुआ तो आपने कभी फिरंगी घुमाई, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, ऐसे ही संध्या काल उपस्थित होने पर उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाया और बाद में भगवान देहली पर बैठ गए और उठा करके उन्होंने अपनी जंघाओं पर पटक लिया। तम सेन वेगम सत चंद्रवर्त तरंतम अच्छद्रम पर यदोहरी। भगवान ने रख लिया और फिर उससे कुछ प्रश्न पूछे, बताए तू धरती पर है कि आकाश? कहना धरती पर ना आकाश में, आपके मध्यस्थ आपकी गोद में हूँ। मुझे जोर से ध्यान से देख, मैं नर हूँ या पशु का आपको क्या कहा जाए? नीचे से आप मनुष्य, ऊपर से आप। तो अद्भुत आपकी दिव्य लीला है, आप हरि हैं। और उसके बाद में अस्त्र शस्त्र बोले, आपके नाखून इतने कमाल करने वाले हैं, अस्त्र शस्त्र की आपको जरूरत क्या है? 12 महीने का धन्य मेरे प्रभु, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। आपने अधिक मास ही बना दिया, इसलिए दिन या रात्रि कुछ नहीं। उसके बाद में भगवान ने एक गर्जना की और 10 नखार बिंदों को महाराज हिरण्याकश्यप के बीच वक्षस्थल में चो करके फाड़ दिया उसको। भगवान को जितना क्रोध हिरण्याकश्यप पर आया, किसी पर नहीं आया, क्योंकि भगवान ने कभी रक्त नहीं पिया। उसके अंतड़ियों को निकाल लिया, अंतड़ियों तक को निकाला है भगवान। और उसके बाद में भयानक गर्जना करते हुए जब अंत उसका हुआ, फिर भी उनका क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो देवताओं ने कहा महाराज शांत कराओ, लोग लोकांतर जल रहे हैं। साक्षात श्री प्रेषिता देवी लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी ने कहा ये स्वरूप मैंने कभी पहले नहीं देखा, कहीं प्रेम में भी यह हाथ रख दिया तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। तो उसके बाद में लक्ष्मी जी ने भी जब जाना मना कर दिया। भगवान शंकर जी ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद ये तेरे इष्ट देव हैं, तुम्हारे लिए ये प्रकट हुए, तुम ही इनके सामने जा सकते हो, हमारी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने इसको वरदान दिए थे। हम सामने आ गए तो ठाकुर जी अभी पकड़ लेंगे, कहेंगे तुम ही इन लोगों को वरदान दे करके बलवान बनाते, आ जाओ, इसलिए हमारी तो हिम्मत नहीं, तुम जाओ। प्रहलाद जी महाराज जो ही ठाकुर जी के सामने गए, भगवान हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद में सिंहासन पर बैठ गए थे। क्यों सिंहासन पर बैठे? क्योंकि उस पर अपने भक्त को बैठाना था, और उस पर दैत्य बैठा है तो शुद्ध होगा नहीं, इसलिए भगवान ने कहा मैंने इसको अभी शुद्ध करना। उसके बाद में प्रहलाद जो ही चरणों में गिरे, भगवान जमीन से उतर आए सिंहासन से, प्रहलाद को उन्होंने उठा लिया। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंगे, असुर ने मारे मम नाम एक गाने ते, गिरी में गिरते गिराए पुनि अग्नि में जलाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम बोले प्रभु, करुणा स्वरूप बने
करुणा दिखाने में हृदय ते लगाए लपटाए कहे बार बार क्षमा करो वत्स मुझे देर भई आने में, क्षमा करो वत्स मुझे देर भई। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा दिया, हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू टपकने लगे। नरसिंह भगवान करुणा के अवतार हैं, इसलिए वैष्णवों में नरसिंह भगवान की बड़ी पूजा है, क्योंकि नरसिंह जी का अवतार एक तृण के समान तत्काल अवतार लेते हैं, भक्त के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं। भगवान ने यह बता दिया कि अगर भक्त के ऊपर संकट आ जाए तो न मैं युग देखूंगा कि त्रेता है कि द्वापर है कि कलयुग है, अगर मेरे भक्त को कभी सताया तो मैं उसी समय खम्भे को फाड़ करके प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त को कोई छू नहीं सकता। भगवान के आश्रित बन जाओ। भगवान सर्वत्र कण कण में अग जग में प्रभु रहत विरागी, सर्वत्र विद्यमान है। प्रहलाद के द्वारा नरसिंह भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। पंचम स्कंद में उनका मंत्र अलग से दिया हुआ है। अत्यंत सुंदर उन्होंने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया और फिर प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं आपके चरणों में ही अच्छा हूं। भगवान ने कहा कोई भी वरदान मांगना है तो मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा आम तो कामश तद्भक्त तुम च सौम्य न पास नान्य थे हा वयोर अर्थो राज सेवक युरवो। मैं आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे निष्काम स्वामी हैं, ऐसे स्वामी जो कभी सेवा चाहते ही नहीं और मान लेते हैं कि सेवक है, बिना सेवक के ही सेवक मान लेते हैं। ऐसा आप जैसा स्वामी, इसलिए मेरी मांगने की कोई भी कामना नहीं, लेकिन फिर भी आपने कहा है कि मांगो, शायद कोई ना कोई आपने मेरे अंदर में कामना देखी होगी, तभी तो आपने ये कहा कि वरदान आप मांगो। तो अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि यदि कदाचित मेरे हृदय के किसी अंश में कोई कामना बच गई हो, यदि राशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गुणेवरम। तो हे मेरे गोविंद यही वरदान दो नरसिंह भगवान कि मेरे मन में कभी भी वरदान मांगने की कामना ही पैदा ना हो, आप हमें निष्काम बना दो, यही आपसे प्रार्थना है। देव दिनाथ होए हित मुरा करौ सुवेग। इस प्रकार से कोई भी कामना भगवान से उन्होंने नहीं की। उसके बाद में भगवान ने सिंहासन पर बैठाया, भगवान चलने लगे और उसके बाद में प्रहलाद जी ने वहां हिरण्याकश्यप का शरीर पड़ा हुआ था। प्रहलाद जी गए पिता के पांव के पास में बैठ करके बोले प्रभु जी, बोले क्या बात है? कहा एक वरदान दे दो। अब प्रहलाद बड़े गजब की बात करते हो, जब मैं कह रहा था कुछ मांग लो तुमने मांगा नहीं, और अब जब मैं जाने लगा तो कह रहे वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? कहा कि आपसे प्रार्थना केवल इतनी है, ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, भले ही इन्होंने मेरे ऊपर कितने भी अत्याचार किए हो। देखो पुत्र धर्म भक्त कैसा होता है, प्रहलाद से सीखा। भले ही इन्होंने कितने भी अपराध क्यों ना किए हो, कितना भी मेरे ऊपर अत्याचार क्यों ना किया हो, आपसे गोविंद दयालु प्रार्थना इतनी है कि आपने जो दंड दिया है इसी दंड को पर्याप्त मान लिया जाए। अब इन्हें किसी अन्य लोक में जाकर के कोई वेदना न दी जाए, यमराज के द्वारा इन्हें त्राण न मिले, इसी प्रकार का कष्ट न मिले, क्योंकि मैं पुत्र हूं। और शास्त्र कहते हैं पुत्र शब्द का अर्थ है कि जो अपने कर्मों के द्वारा पितरों को ताड़ दे, उसी का नाम पुत्र है। इसलिए महाराज पुत्र का धर्म ही यही होता है जो पितरों को अपना ताड़ दे। इसलिए आप कृपा करें कि अब इनको कोई दंड न मिले। भगवान मुस्कुराए, पुनः प्रहलाद को हृदय से लगा करके चूमा कि तुम्हारे जैसे भक्त ही मुझे प्रिय हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा जैसा भक्त जिस परिवार में पैदा हो गया वो कितना भी दैत्य प्रवृत्ति का क्यों ना हो तो भी उसका उद्धार होगा ही, तुम्हारे पिता की सदगति होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की, राष्ट्र संत बाबा बाल जी महाराज की।